बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। रमज़ानुल मुबारक में स्कूलों के औकात कार जारी। सऊदी वजारत तालीम ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान तमाम स्कूलों के लिए औकात कार जारी कर दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तालीम ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को हिदायत की है कि वो लचकदार औकात कार के तहत सुबह 9 बजे से 10 बजे तक तालीम का सिलसिला शुरू करें। वजारत ने कहा है कि हर क्लास के लिए 35 मिनट का वक्त रखा गया है, जबकि ईद उल फितर की तातील पीर 24 रमज़ानुल मुबारक के बाद शुरू होगी। इसी तरह तालीम बालिगा और शाम के स्कूलों को हिदायत की गई है कि वो रात को 9 बजे से तालीमी सिलसिले का आगाज करेंगे और हर क्लास के लिए तयशुदा वक्त रखेंगे। वजारत ने हर शहर के स्कूल की इंतजामिया को अपने हालात के मुताबिक स्कूल के आगाज का वक्त तय करने का इख्तियार दे दिया है। तिजारती पर्दापोशी खातून समेत 2 सऊदी शहरियों और गैर मुल्की पर जुर्माने। सऊदी वजारत तिजारत ने जद्दा कमिश्नरी में सऊदी के नाम से ठेकेदारी का काम करने वाले शामी शहरी और उसकी मदद करने वाले सऊदी शहरी और खातून को तिजारती पर्दापोशी के जुर्म का मुर्तकिब करार दे दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शामी शहरी सऊदियों के नाम से 2 इदारे चला रहा था। एक कारोबार सऊदी खातून के नाम पर था और दूसरा सऊदी शहरी के नाम से रजिस्टर्ड था। अदालत ने समाअत के दौरान हकायक सामने आने पर फैसला सुनाया कि दोनों सऊदी गैर मुल्की को अपने नाम से कारोबार करा रहे हैं। तमाम काम और दोनों कंपनियों के तमाम मुआहदे करने की जिम्मेदारी शामी शहरी की थी। अदालत में इसके सबूत भी दिए गए कि शामी शहरी तिजारती पर्दापोशी से होने वाली आमदनी बैरून मुमलिकत भिजवा रहा था, जबकि सऊदियों को माहाना की बुनियाद पर मामूली रकम की अदायगी की जा रही थी। जद्दा में फौजदारी की अदालत ने इल्जामात साबित होने पर 3.5 लाख रियाल का जुर्माना और तीनों की तशहीर खुद उनके खर्च पर करने का फैसला सुनाया। इलावा अजीज सऊदी शहरी और शामी को 3-3 माह कैद की सजा सुनाई गई है। फौजदारी की अदालत ने दोनों कंपनियां बंद करने, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन खत्म करने, ठेकेदारी न करने, दोनों कंपनियों से ज़कात, फीस और टैक्स वसूल करने, शामी शहरी को कैद की सजा पूरी करने पर मुमलिकत से बेदखल करने और आइंदा के लिए ब्लैक लिस्ट करने के अहकाम भी जारी किए हैं। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में एतकाफ इजाज़तनामे जल्द जारी होंगे। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने कहा है कि इस साल मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में रमज़ान के दौरान एतकाफ होगा। याद रहे कि कोरोना वबा के दौरान SOPs की पाबंदी के बायस एतकाफ मुअत्तल कर दिया गया था। इस साल बहाल करने का फैसला किया गया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने बताया है कि दोनों मुक़द्दस मसाजिद में एतकाफ मुकर्रर शराइत और ज़वाबित के मुताबिक होगा। इंतजामिया अपनी सरकारी वेबसाइट से जल्द एतकाफ इजाज़तनामे जारी कराने का मौका फराहम करेगी। याद रहे कि डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने गुज़श्ता रोज़ कोरोना वबा के बाद जिंदगी मामूल पर आने पर रमज़ान के लिए सबसे बड़े ऑपरेशनल प्लान का ऐलान किया था। सबक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस का कहना है कि इस साल रमज़ान में उम्रा ज़ाहिरीन की खिदमत पर 12,000 कारकुनान तैनात होंगे। ख़वातीन एहलकार भी शामिल हैं। डिजिटल सहूलतों और मसनूई ज़हानत के जरिए भी ज़ाहिरीन की खिदमत की जाएगी। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ज़ायरीन की आसानी के लिए 8 ऑनलाइन सहूलतें फराहम करेगी। ज़ायरीन नमाज के औकात, इंतजामिया के तारुफ समेत मुख्तलिफ सहूलियात ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। मसनूई ज़हानत से भी ज़ायरीन की खिदमत का काम लिया जाएगा। सैनिटाइजिंग का काम रोबोट करेंगे। आब जमजम की तकसीम का काम भी रोबोट से लिया जाएगा। मजहबी सवालात के जवाबात में भी रोबोट इस्तेमाल किए जाएंगे। मुख्तलिफ ज़ुबानों में बड़ी स्क्रीन पर हिदायत दी जाएंगी। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को मस्जिदुल हरम में आने जाने के लिए 3 बड़े दरवाजे मुख्तस किए गए हैं। ज़ायरीन बाब मलक अब्दुल अजीज, बाब मलक फाहद और बाबुस्सलाम से दाखिल होंगे और इन्हीं दरवाजों से निकलेंगे। नमाजियों के लिए 144 दरवाजे मुख्तस हैं। रमजान के दौरान इफ्तार से सहरी तक आब जमजम फराहम होगा। मताफ में स्पेशल गाड़ियों के जरिए आब जमजम की फराहमी होगी। वर्कर्स आब जमजम तकसीम करेंगे। मस्जिदुल हरम में मुख्तलिफ मकामात पर जमजम कूलर्स होंगे। आब जमजम की सबीलें भी मुहैया होंगी।
मुमलिकत में इस साल इफ्तार कैंप और दस्तरखानों के कवायद क्या हैं? सऊदी वजारत इस्लामी उमूर और दावत और रहनुमाई ने रमज़ान के लिए इफ्तार कैंप्स और दस्तरखानों के कवायद और ज़वाबित जारी किए हैं। मुमलिकत में वजारत की निगरानी में निजी अंजमनें और इदारे रोज़ादारों को इफ्तार कराते हैं और इसी हवाले से इफ्तार कैंप्स भी लगाए जाते हैं। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत इस्लामी उमूर ने इफ्तार कैंप्स और दस्तरखानों के हवाले से बाज़ पाबंदियाँ आयद की हैं। बयान में कहा गया है कि जो निजी अंजमन या इदारा इफ्तार कैंप या दस्तरखान का प्रोग्राम रखता हो वो वजारत इस्लामी उमूर से उसकी मंजूरी हासिल करे। हर इंजमन और इदारा इमाम मस्जिद के साथ तावन इफ्तार दस्तरखान का इंतजाम करे। इजाजत याफ्ता इंजमन और इदारा ही इफ्तार कैंप या दस्तरखान के तमाम उमूर का जिम्मेदार होगा। फजूल खर्ची और खाने पीने की अशिया के ज़िया पर इसी से बाज़ पुरस होगी। इफ्तार कैंप या दस्तरखान लगाने वाली इंजमन और इदारे को एहतियात और ज़वाबित की पाबंदी करना होगी। इफ्तार कैंप या दस्तरखान लगाने वाली इंजमन और इदारे को आमदनी और अखराजात के अदाद शुमार जारी करना होंगे और रजिस्टर्ड एडिटर से आमदनी और अखराजात को ऑडिट कराना होगा। दावती प्रोग्राम से मुतालिक वजारत इस्लामी उमूर से बाकायदा मंजूरी लेना होगी। इफ्तार दस्तरखान पर इजाज़त याफ्ता मराकज़ के तैयार करदा इफ्तार पैकेट पेश किए जाएंगे। इफ्तार कैंप के हवाले से शहरी दिफा के ज़वाबित की पाबंदी करें। लीमू की खेप में नशा आवर गोलियां स्मगल करने की कोशिश। इदारा इंसदाद मनशियात ने कहा है कि उसने लीमू की खेप में नशा आवर गोलियों की बड़ी मिकदार जब्त की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जब्त शुदा नशा आवर गोलियों की मिकदार 33,20,000 है। इदारे ने कहा है कि स्मगलिंग में मुलव्विस 2 शामी तारकीन हैं जिन्हें जद्दा में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदगान में से एक के पास इकामा है और दूसरा विजिट वीजे पर आ रहा था। इदारे ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान से तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन्हें मुताल्लिका महकमे के हवाले कर दिया जाएगा। जद्दा में हज उम्रा खिदमात पर नुमाइश, हरमैन की रिपोर्ट तवज्जो का मरकज। जद्दा सुपर डोम में हज उम्रा खिदमात पर नुमाइश जारी है, जहां हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने अपनी खिदमात मुतारिफ कराने के लिए पवेलियन का इफ्तिताह किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन इंतजामिया के पवेलियन में स्मार्ट और इलेक्ट्रॉनिक खिदमात विजिटर्स की तवज्जो का मरकज है। नुमाइश में हरमैन इंतजामिया के सैनिटाइजर्स रिपोर्ट और जमजम तकसीम करने की रिपोर्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसी तरह विजिटर्स हरमैन इंतजामिया के पवेलियन में हजर असवद का वर्चुअल मुशाहिदा करने का खुसूसी एहतमाम कर रहे हैं। वर्चुअल मुशाहिदे के जरिए विजिटर्स न सिर्फ हजर असवद को फर्जी तौर पर देख और छू सकते हैं, बल्कि काबे की दीवारों को भी महसूस कर सकते हैं, जबकि उसे गिलाफ काबा की खुशबू भी महसूस होगी। हरमैन पवेलियन के विजिटर्स ने इंतजामिया की खिदमात को सराहा है, जबकि ज़ायरीन हरम को पेश की जाने वाली सहूलत पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।